आनंद प्राप्त करते हैं। और कल का कार्यक्रम जैसा हम सभी जानते हैं, तीसरा दिन है और पूछो पूछो। मेरा नाम रणवीर है जी और काफ़ी दिन से सेवा दल में भाग ले रहा हूँ। सेवा दल में भी नाम है दास का और सेवा करके बड़ा आनंद आता है। इतनी खुशियाँ मिलती है कि ये सेवा तो बड़े भाग्य वाले में मिलती है। आनंद आता है बहुत सेवा करने में। साथ संगत प्यार से कहना प्यार से कहना धन निरंकार जी 76वें निरंकारी संत समागम हर्षोल्लास से सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की छत्र छाया में 28, 29, 30 अक्टूबर 2023 को सतगुरु की कृपा से हो रहा है। आज दूसरा दिन रविवार का सभी महात्मा देश विदेशों से पूरे संसार से मानवता की भलाई के लिए, मानवता के संदेश के लिए, परमपिता परमात्मा के ब्रह्म ज्ञान की दर्शन कराने के लिए आयोजन किया जाता है। सतगुरु माता जी की विशेष कृपा से उनकी छत्र छाया में ये प्रोग्राम होता है। सभी जाति पाति के महात्मा, कोई भेदभाव नहीं, हर प्रकार के सत्संग जी महात्मा यहाँ पर आते हैं। अपना अपना सत्संगी प्रेम किए जो भी इनके उद्गार होते हैं वो प्रकट करते हैं। मिलजुल कर बैठकर खाने पीना रहन सहन कोई भेदभाव को छोड़कर सतगुरु माता जी के चरणों में अपना प्रेम की सत्संग प्रकट करते हैं। ये केवल पूर्ण सतगुरु की कृपा होती है तभी ये होता है, वरना तो सत्संग संसार में हम देखते हैं किस प्रकार आयतवा मची हुई है, आपाधापी पड़ी हुई है, पर यहाँ पर केवल प्यार ही सिखाया जाता है। कहा भी है कि जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। जहाँ प्रेम होता है वहीं इसका नाम क्या परमात्मा के सत्संगी सत्कार होता है। यही अरदास प्रार्थना बनती है ऐसे आयोजन होते रहें और सभी इस मिशन से जुड़ जाएं, क्योंकि एक निरंकारी मिशन ही ऐसा है जो हमें मानवता की राह पर चलना सिखाता है। यही प्रार्थना अरदास है प्रभु परमात्मा के चरणों में ऐसी कृपा करें कि ये निरंतर ऐसे आयोजन होते रहें और सभी महात्मा इस मिशन से जुड़ जाएं, ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर उसका एहसास बना रहे। प्यार से कहना धन निरंकार जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, जिस समागम जिस समय हम जब बैठे हैं तो सत्संग जी ये तो जब 75वां समागम सतगुरु माता जी की कृपा से संपन्न हुआ, तभी अगले साल का भी जो है कि ये समागम जैसे कहा जाता है कि भाई अगले साल जो समागम होना है उसकी तैयारी कर लो, और सत्संग जी समागम उसी पल से ही शुरू हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तो ये जो भक्त श्रद्धालु जो सत्संग जी हर समय, जिसको सतगुरु ने कहा है कि हर पल हर क्षण सत्संग जी इसके साथ में रह कर के, और जो ये समागम के जब पल हम जिस समागम के पलों में हम चल रहे हैं, ये खुशियों भरे जब पल आते हैं तो वो उसके साथ में रह कर के जब हम ये जब खुशियाँ मान रहे हैं, और जो सेवा दल के महात्मा हैं
के लिए तो वैसे भी कहा कि डबल एक तरह से खुशखबरी हो जाती है कि जब उनको अनेक प्रकार की सेवाएं मिलती हैं। तो सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, इस प्रकार जो पूरे संसार के लिए समागम को रचते हैं वो रचते रहे, और ये जो पूरा विश्व है, पूरा संसार है, साथ संगत जी इसकी लड़ी में आकर के जो जीवन का जो कहते हैं जो आया सफल करने के लिए वो सत्संग जी तब भी हो सकता है जब हम समागम पर आकर के ये समाज को, एक संसार को जब भी आवाज़ देते हैं और यहाँ पर आकर के हम सब खुशियाँ मान रहे हैं। प्यार से कहना सत्संग जी, प्यार से बोलिए। नमस्कार जी। महापुरुषों जी, ये सतगुरु माता जी की कृपा से जो हर वर्ष वार्षिक संत समागम होता है, ये समागम इस वर्ष भी मनाया जा रहा है और ये विशेष कृपा होती है सतगुरु माता जी की, जो मानवता का संदेश इस जगह पर इकट्ठा होकर के सारे विश्व के लिए दिया जा रहा है। सभी संत महात्मा पूरे विश्व से इकट्ठे होकर के यहाँ पर माता की कृपा से इस निरंकार के चरणों में अरदास करके सब इकट्ठा होते हैं और मानवता का संदेश देते हैं। सभी मिलजुल कर यहाँ पर जो दीवार रहित संसार का मैसेज संसार को दे रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, सभी चाहे वो ऊंचा है नीचा है, कोई अमीर गरीब, कोई इसमें ऐसा भेदभाव नहीं होता। सब मिलजुल कर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और मानवता का जो संदेश है वो संसार को देते हैं और मानवता की राह पर चलने का प्रयास करते हैं। और सतगुरु माता जी की कृपा से जो सत्संग सेवा और सिमरन का जो हमें एक कर्म माता जी ने बताया वो सारे मिलजुल कर करते हैं। और ये जो सेवा है, आज रविवार का दिन है, आज एक विशेष कृपा होती है सतगुरु माता जी की तरफ से, जो सभी सेवा दल की रैली के रूप में मनाते हैं। सेवादार तो सभी गुरसिख होते हैं, जितने भी गुरसिख हैं वो सेवा करते हैं, लेकिन सेवा तो जो वर्दी के रूप में सेवा निभाते हैं उनके लिए सतगुरु की एक विशेष कृपा होती है। उनको सतगुरु माता जी विशेष जो सेवादल रैली के रूप में दिन और समय देते हैं, वो आज माता जी की कृपा से मनाया गया और उसमें बहुत से जो सेवादल हैं वो अपनी सेवा करते भी रहे और उनमें से कुछ सेवादल जो है पंडाल के अंदर उन्होंने सेवादल के रैली के रूप में सतगुरु के आशीर्वाद प्राप्त किए। ये जो दिन होता है समागम तो उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन सेवा की तारीख आ जाती है। तारीख का ऐलान होने के बाद जो विधिवत रूप से 17 सितंबर को इसी धरती पर सतगुरु माता जी के कर कमलों द्वारा विधिवत रूप से समागम की सेवा की जो तैयारी हुई, जो शुरुआत हुई, उसके बाद सभी सेवादार जो हैं दूर दूर से आकर के इस मैदानों में सेवाएं करते हैं और मैदानों की सफाई करना, उसके बाद सारी तैयारी करना। और ये समझ लीजिए कि सिर्फ 3 दिन के लिए बहुत बड़ा एक शहर स्थापित कर दिया जाता है और सारे जो संसार से लोग आते हैं, जो सेवादार आते हैं, वो सेवा करता है। उसके बाद 3 दिन के लिए ही पूरा शहर का निर्माण हो जाता है और उसमें सब संत महात्मा मिलजुल कर सतगुरु के चरणों में अरदास करते हैं कि जो हमें सिखलाई मानवता की दी जा रही है हम उसको जीवन में अपनाएं और आगे ही बढ़ते जाएं। ऐसे ही हम सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करते हैं कि जो उन्होंने हमें सिखलाई दी है वो हम ऐसे ही निभाते रहें, उसको अपने जीवन में अपनाते रहें, उस पर चलते रहें। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। निरंकारी मिशन अपना 76वां वार्षिक संत समागम मना रहा है। इस समागम को जो मनाने का मेन उद्देश्य है कि मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाना। आज संसार में देखें तो संसार की हालत ऐसी होती है कि एक दूसरे से मार काट लड़ाइयाँ झगड़े लगे हुए हैं, लेकिन निरंकारी मिशन हमेशा एक प्यार और नम्रता, सहनशीलता, विशालता का मिशन है, जिसमें यहाँ पे सभी से मिलजुल कर रहने का की प्रेरणा दी जाती है। सभी को प्यार से रहने की सलीका और तरीका सिखाया जाता है। निरंकारी मिशन कोई जाति मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है। निरंकारी मिशन एक मानवता का मिशन है, प्यार का मिशन है। और इस बार जो समागम का थीम है वो सुकून अंतर्मन का समागम
जब भी हर साल होता है तो कोई ना कोई निरंकारी मिशन में हमारे सतगुरु माता जी की तरफ से एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पे सभी संत महात्मा अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं। उस भावों को जो यहाँ से सिखलाई मिलती है उसको दिन रात संत महात्मा जीवन जीने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे निरंकारी मिशन में सेवा दल का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो इस सारे कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर रूप रेखा के साथ में सभी संतों के लिए समर्पित करता है। निरंकारी मिशन और भी अनेकों प्रकार के समाज कल्याण के कार्य करता है, जिसमें हमारा शिक्षा, सामाजिक कल्याण में हेल्थ, शादी, सामूहिक शादियों का, जिसमें और साथ ही साथ नशे को भी दूर करने के लिए निरंकारी मिशन दिन रात प्रयास कर रहा है कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो नशे से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उन सभी को दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो दास यही कहेगा कि निरंकारी मिशन में एक बार ज़रूर आकर के देखें कि यहाँ पे किस प्रकार से हमें इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से लोग यहाँ पे एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे को साथ लेकर के, यहाँ ये नहीं कि एक दूसरे की टांग खींच करके यहाँ आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को मानवता और इंसानियत के साथ में एक दूसरे को साथ लेकर के चलने के लिए, एक दूसरे के सहयोग की भावना, एक दूसरे और जो निरंकारी मिशन का मेन उद्देश्य है कि इस निरंकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति, इस संसार में आए हो तो इस निरंकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर लो, ये निरंकारी मिशन का मेन उद्देश्य है। क्योंकि आए हो इस जहाँ में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकान में जब लौटोगे दोबारा। तो निरंकारी मिशन जब ये तन मिला, जब ये शरीर मिला इंसानी तन में आए, तो इस निरंकार प्रभु परमात्मा के दीदार करना, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है उसके दीदार करना। क्योंकि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन भगवान को जानते नहीं हैं। अगर कहते हैं ना, जाने बिना है प्रतीति, बिन प्रतीत प्रीत होए नहीं प्रीति। जब तक हमारी प्रीत अभी बढ़ेगी जब हमें उसकी जानकारी होगी, उसका पहचान होगा। तो दास यही कहेगा कि एक बार निरंकारी मिशन में आए और संतों से मिलें। जब संतों से मिलते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे प्यार और मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से इंसानियत के एकत्व की भावना लोगों के दिलों में जगाने का प्रयास किया जाता है। एक दूसरे को सहयोग के साथ एक दूसरे को आगे ले जाने का प्रयास किया जाता है। और इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ हर वक्त आनंद की अवस्था में, हर वक्त सुकून की अवस्था को प्राप्त करने के लिए निरंकारी मिशन हमेशा प्रयत्न करता रहता है। धन निरंकार जी। करेगा संगत जी, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ये सारी बहनें पूरी जनकपुरी यूनिट की सेवा दल की बुधवार से आए हुए 25 तारीख से, और इतना खूब आनंद, लंगर को बांटना, बनवाना, सारी सर्विस में इतना सेवा कर रही है, इतनी सेवा कर रही है, ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत में पहुँच गए और स्वर्ग सा महसूस हो रहा है। दासी खुशी है, सबको खुशी हो रही है। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। बंदी यहाँ फोटो नहीं देखना बेटा, इधर नीचे देखना। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी संतों को 76वें समागम की लख लख बधाइयाँ, मुबारकें। सदगुरु ने समागम बचाया है पूरे संसार के लिए। आपका सदगुरु
समागम एक सुकून देने के लिए आया है। सच्चे पातशाह से ये अरदास भी है कि जो जो भक्त संत लोग सेवा कर रहे हैं इस समागम में, सबको तन मन धन के सुख भी दे और सबको अंदरूनी सुकून भी दे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। धन्यवाद। दास सुरजीत नशीला बोल रहे। बहुत ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਗ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਆਪ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, फिर उससे जीने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। उसे दुनिया की हकीकत का पता होता है, उसके जीने का सलीका ही दूसरा होता है। यही सतगुरु आकर जब स्पष्ट कर देता है कि ज्ञान होता है, एक इंसानियत होती है। इंसानियत तो धर्म होता है। ज्ञान दिया जाता है आपको जीने का जो सुंदर ढंग है कि हमने संसार में कैसे जीना है। हमारे को अच्छे भाव सुनने को हर स्टेज से मिल जाते हैं, अच्छे विचार भी सुनने को मिल जाते हैं, और जो धर्म की सही परिभाषा है ना, वो कोई आज तक दे नहीं पाया। अगर हम धर्मशास्त्र जो हमारे बने हुए हैं, अगर धर्मशास्त्रों के अनुसार ही हम चलने लग जाएं तो सारे के सारे हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। संसार इसी तरह विदाउट लक्ष्य के बात है। जब हमारा निशाना ही नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो संसार के इंसान भटकता रहता है। और केवल सतगुरु के आने के बाद, क्योंकि जो अनेकता है वो उस वर्णन में अनेकता होती है। कभी परमात्मा को मिलने के लिए कोई अनेकता का जिक्र कहीं नहीं आया। किसी धर्म ग्रंथ में अनेकता का जिक्र नहीं आया। अगर आपने परमात्मा को जानना है तो वो आपको सतगुरु की ज़रूरत है, और बिना सतगुरु के आप परमात्मा को जान नहीं पाए। इसलिए जितने भी परमार्थ के खोजी हुए हैं, जिन्होंने संसार के अंदर परमार्थ को देखा, जिसको हम आज भक्ति मार्ग कहते हैं, तो उनके ये फैसले दे दिए गए कि बिन सतगुरु हर नाम न लभे, लाख कोटि कर्म कमाओ। कहते हैं इंसान लाखों करोड़ों अगर कर्म फन करता चला जाए, पर बिना सतगुरु के परमात्मा का दीदार कोई नहीं कर सकता। इसलिए वर्णन में परमात्मा की अनेकता हो सकती है कि कोई इसको वाहिगुरु कहे, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है। वर्णन में अनेकता हो सकती है, पर परमात्मा के मिलने के लिए साधन और मार्ग परमात्मा ने बना दिया था कि जब आपने इस परमात्मा को जानना होगा तो आपके किसी गुरु के पास आपको जाना होगा, सतगुरु के पास जाना होगा, जो इस वास्तविक राज को जानता है। इसलिए सच्चे पातशाह ने वो ज्ञान देकर आज इतना बड़ा रूप देख रहे हो। ये एक को जानो, एक को मानो, एक को जाने का भाव ही यही है कि जब हम अपने आप जो कहते हैं परमात्मा को जान लेते हैं, तो फिर एक जानने का भाव भी समझ में आता है कि हम परमात्मा को मान कैसे रहे। तो जानने के बाद कई दफ़ा दास से भी कई आदमियों ने पूछा कि क्या आप परमात्मा को मानते हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं परमात्मा को मानता नहीं। कहते क्यों नहीं मानते? मैं कहा मैं जानता हूँ इसलिए नहीं मानता। देयर इज़ ए डिफरेंस। परमात्मा को जानना जो हर इंसान का फ़र्ज़ है, ये कर्तव्य है कि तुम परमात्मा को जानो। और इसलिए धर्म ग्रंथों ने कहा कि बिना लक्ष्य के हम जब थकते हैं तो हम उसके बाद में तो पछतावा होता है कि हम बिना लक्ष्य के भागे, इतनी दूर भागे, फिर भी हमारे को सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला दिल को, क्योंकि वो वास्तविकता जो हमारी दौड़ थी वो बेअर्थ थी, व्यर्थ में चली जाती। इसलिए सच्चे पातशाह हमें इस लक्ष्य के साथ जोड़ रहे हैं जो संसार का जो हमारे रचता है, जो परमात्मा जिसने दुनिया को बनाया। और उसके बाद हमारे साकी जी कहा करते थे, बड़े प्यार से कहते थे, कहते जो बच्चे हो जो प्यो पहचान लो, आपे ਵਧੇਗਾ प्यार भी, खुद ब खुद टह जाएगी मजमा दी दीवार। अब उन्होंने ये कह दिया कि ये जो मजमे की दीवारें आज खड़ी कर रहे हैं, धर्मों के अंदर हम दीवारें खड़ी हैं, ये अपने आप गिर जाएंगी, क्योंकि आपको अपने बाप का ही पता नहीं। बच्चे हो जो प्यो पहचान लो, आपे ਵਧੇਗਾ प्यार। कहते ये प्यार तो अपने आप बढ़ जाएगा जब आपको पता है कि हमारा बाप एक है, हम पिता एक है। तो ये पहला सबक है किताब हिदा का कि मखलूक सारी है खुदा खुदा का। अभी तक हमें पहला सबक ही याद नहीं होता। अगर ये याद हो जाए कि पहला सबक किताब हिदा का कि मखलूक सारी तेरा ही रूप तो है पूरा संसार, तो इसलिए इसको संस्कृत में भी कहा है अहम ब्रह्म से, मैं ही तो ब्रह्म, मैं ही तो परमात्मा का अंश हूँ। जब ये ज्ञान हो जाता है तुम्हारी ये जो भेदभाव है संसार के अंदर, वैर ईर्ष्या नफरत, ये सभी संसार की वस्तुएं मिट जाती हैं। और हमें सतगुरु का, सतगुरु माता जी का शुक्राना है कि सच्चे पातशाह ने हमें
एक के साथ जोड़कर, एक परमात्मा के साथ जोड़कर एक हमारी उस अवस्था को बदला, हमारे जीने का ढंग बदला है। हम एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जफ्फियाँ डाल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो वास्तविक रूप में कहा कि हम हैं ही परमात्मा के बंदे। गॉड हैज़ मेड ए मैन ऑफ हिज ओन इमेज। परमात्मा ने जब हमें बनाया तो उसने अपना ही रूप दे के हमें बनाया कि हम इस परमात्मा को इस रूप के अंदर का जान जाते हैं। हमारे जीने का वास्तविक ढंग है। ये समागम का अर्थ ही यही होता है कि हम दुनिया के कोने कोने से जाएँ। लगभग निरंकारी मिशन आज कहीं अगर फैला है तो लगभग 146 कंट्री हैं जिनके अंदर आग भी चाहे 2 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं। आज 146 कंट्री के अंदर, इसका मतलब कि दुनिया से यहाँ पर आपको लोग मिलेंगे और कहीं आपको भेदभाव नहीं मिलेगा। हम वर्णन में हो सकता है कोई हिंदी बोले, पंजाबी कोई बोले, पहरावे कोई बोले, तो वास्तविकता इस परमात्मा का जिक्र हर एक आदमी अपनी भाषा से करे, किसी से भी करे, पर परमात्मा एक है। उसको कहीं बंटवारा करके हमने संसार। किसी शायर ने कहा है कि बंदे नहीं हैं जितने खुदा हैं जान में, किस किस खुदा के सामने सजदे करेगा। कहते दुनिया भी हैरान है कि इतने इंसान नहीं जितने परमात्मा बन गया है। तो आज दुनिया में झगड़े ही इसीलिए। तो ये धर्म सच्चे बादशाह ने जो आज हमें दी, ये धर्म की जो वास्तविक परिभाषा थी वो दे दिया। वो हमारी नीति से होगा, हमारे व्यवहार से होगा। हम अगर व्यवहार के अंदर ठीक नहीं है, कितने भी आपने धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, कितने भी आपने तीर्थ यात्रा कर ली, कितना भी आपने धर्म की साधना की है, वो सब बेकार है, क्योंकि आपका नीति व्यवहार नहीं बदल पाया। जब हम अपने व्यवहार को बदलेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, तो फिर हम परमात्मा से भी प्यार करना सीख जाएंगे। प्यार से कहना धन्यवाद। अलंकार जी, महापुरुषों, हम सारे तिलक नगर यूनिट 420 के सदस्य हैं और हमारी यहाँ समागम में लंगर में हमारी लाने की सेवा है और 19 यूनिट के साथ हमारा बहुत ही अच्छा सहयोग के साथ हम इस सेवा को निभा पा रहे हैं। और माता जी से यही अरदास प्रार्थना है कि इस प्रकार की सेवा हमारे को अपनी आशीर्वाद रूप में देते रहें, ताकि हम उनके आशीर्वादों से इस सेवा को निभाते रहें। प्यार से कहना। समागम में कितनी खुशी है आपको आने की और समागम की? समागम में तो हम खुशी बयां ही नहीं कर सकते। अभी भी सत्संग को ही देख रहे थे और बस सत्संग का ही आनंद प्राप्त कर रहे थे। ये अरदास आनंद का। हाईवे पर मैं गया खोजा, वहाँ से पूछा हूँ, पता किया हूँ तो वहाँ से नहीं पूछा। तो फिर वहाँ से जब अंदर आया मैं पूछा ना तो माफी करके उनसे कहा मैंने समझ नहीं समझ मुझे याद है दासी का नाम प्रियंका है, दासी राजस्थान से है। दासी अभी महापुरुषों के पास जाके जो मेहंदी लगा रही है और मेहंदी के अंदर लगा रही है सुकून, और वो मेहंदी के अंदर जो सुकून लगा के दासी को बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है दासी को। थैंक यू जी। अपने परिवार की तरफ से, समाल का हल्का वासियों की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से, पूरे देश को, पूरे प्रदेश वासियों को अपनी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे आपने एक बार समालका में संत निरंकारी समागम हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। समालका की धरती पर इतना बड़ा देखो मेला लगता है, पीछे 28-29 का मेला लगा था, तो हमारे सुदीक्षा जी हमारे वो आए थे और हम भी वहाँ उपस्थित हुए थे, गण्यमान्य लोग वहाँ उपस्थित। मुझे बड़ी खुशी है। समालका का नाम इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा। मैं बधाई देता हूँ संत निरंकारी समागम के जो व्यक्ति, उनके जो मेम्बरान हैं, उनके जो बहन सुदीक्षा जी हैं, सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद भी करता हूँ इस समालका की भूमि को चुना।